हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास में हम आज शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली एम्पायर। दिल्ली सल्तनत काल को हम पहले समझने से पहले हम ये समझेंगे कि दिल्ली सल्तनत काल पढ़ने से पहले, दिल्ली की नींव पढ़ने से पहले यहाँ पर दिल्ली पर किसका शासन था। जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तब उस समय उस पर किसका शासन था। अब यहाँ पर देखेंगे हम दिल्ली सल्तनत काल। यहाँ पे सभी को पता है कि जो हमारा ये भारत है बहुत ही समृद्ध था। समृद्ध का मतलब इसके पास बहुत ही पैसे और बहुत सारे सोने चांदी से ये पूरा भारत भरपूर अमीर में आता था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोहम्मद गौरी यहाँ पर जब इस भारत का नाम सुनता था तब ये यहाँ पर आक्रमण करने का सोचा। यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने सोचा कि यहाँ भारत पे आक्रमण करके मैं यहाँ पर लूट मार करके चला जाऊँगा। लेकिन लेकिन क्या हुआ, मोहम्मद गौरी आया इस समय 1191 में मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने आया। तब इस समय पृथ्वीराज चौहान का भारत पर शासन था। मोहम्मद गौरी ने 1191 में तराई तराई के क्षेत्र में मोहम्मद गौरी ने और पृथ्वीराज चौहान ने दोनों ने युद्ध किया और यहाँ पर मोहम्मद गौरी की हार हुई। जब यहाँ पर तराई के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया। अब यहाँ पर देखना क्या है, मोहम्मद गौरी जिस समय भाग रहा था, अगर पृथ्वीराज चौहान इसे मार दिया होता तो दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद गौरी का शासनकाल होता ही नहीं। यही गलती पृथ्वीराज चौहान का था। देखो, अब मोहम्मद गौरी जब ये तराई के प्रथम युद्ध में जब इसे पता चला कि मैं हारने वाला हूँ तो मोहम्मद गौरी यहाँ पर से युद्ध छोड़कर भाग गया। तब यहाँ पर ये 1 साल बाद पूरा प्लान के साथ आया। अब मोहम्मद गौरी ये देखा कि यहाँ पर ये जो पृथ्वीराज चौहान है इसका सबसे करीबी कौन है। इसके सबसे करीबी इनके जो ससुर हैं, ये इनके ससुर थे। क्या हुआ, अब इनका जो पृथ्वीराज चौहान है और ये इनके ससुर, इनका नाम था जयचंद्र करके था। क्या ये पृथ्वीराज चौहान इनके बेटी से बिना इनके मर्जी से शादी कर लिए थे, इसीलिए ये इनसे खिलाफ थे। क्या पहले पृथ्वीराज चौहान और ये जयचंद्र दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे मित्र थे। तो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, बिना मर्जी के इनके बेटी से शादी कर लिया, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान के ये दुश्मन हो गए। अब यहाँ पर देखो, मोहम्मद गौरी क्या किया, अब यहाँ जयचंद्र से संपर्क करता है और इसके पूरे षड्यंत्र बनाता है पृथ्वीराज चौहान को हराने में। और 1192 में तराई में दूसरा युद्ध, 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराता है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में हराता है और यहाँ पर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा के दिल्ली सल्तनत की नींव डालता है। अब देखो, दिल्ली का मुख्य संस्थापक दिल्ली सल्तनत का मुख्य संस्थापक अगर बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत का मुख्य संस्थापक पृथ्वीराज चौहान है, सॉरी मोहम्मद गौरी है। अब जब ये दिल्ली का मुख्य संस्थापक मोहम्मद गौरी है तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है फिर? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? अब हम थोड़ा से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ये मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। किससे? एक काजी से खरीदा था। काजी
ये क्या था, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को काजी से खरीदा था। अब यहाँ पर देखो, ये जब कुतुब काजी से मोहम्मद गौरी ने खरीदा था, तब ये काजी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक छोटा नहीं था, छोटा नहीं था ये। तब उस समय में ये जो 1191 का ये समय है, यहाँ पर उस समय में गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। उस समय गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। इसी समय तभी मोहम्मद गौरी ने काजी से कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था और इसे अपना गुलाम बनाया था। फिर क्या किया इसने, जब पृथ्वीराज चौहान को हराया मोहम्मद गौरी ने, तो यहाँ का शासन कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। यहीं 1206 में दिल्ली सल्तनत का नींव पड़ती है, जिसे हम इसी को हम कुतुबुद्दीन ऐबक शासनकाल को हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत को हम कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल को गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। ये था कुछ इसका इतिहास। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत काल के बारे में एक एक करके। तो चलो अब पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत काल के बारे में। दिल्ली सल्तनत काल, अगर हम पूरे दिल्ली सल्तनत काल के बारे में पढ़ें तो ये 1206 से लेकर 1526 तक पूरा दिल्ली सल्तनत काल माना जाता है। अब देखें, दिल्ली सल्तनत काल पर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठाया जाता है। यहीं पर इस शासन को हम गुलाम वंश भी कहते हैं। इसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं। तो देखो, अब हम इसे थोड़ा इतिहास कहानी के तौर पर समझेंगे। जैसे कि आप देखो, जब कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में यह इसे गद्दी पर बैठाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में जब इसे गद्दी पर बैठाया गया, तो इसे यह बुढ़ा हो चुका था, तकरीबन ये बुढ़ा हो चुका था। तब यह क्या, बहुत ही मतलब कोई भी जब नियम बनाता था तो यह बहुत ही कठोर या बहुत ही मतलब अपने जनता को कष्ट नहीं देता था। तो यहाँ पर इसने क्या एक उपाधि धारण करें, सिपाह साली की उपाधि धारण की, और एक दूसरी उपाधि धारण की लखवक्स की उपाधि, लख बक्स की उपाधि। अब ये देखो, लखवक्स की उपाधि धारण क्यों किया इसने। जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये जो भी नियम या कानून बनाता था अपने प्रजा को थोड़ा सा, वो सबकी अपेक्षा कष्टमयी, मतलब यह सोचता था कि जो ये इसके जो जनता थे उसे कष्ट ना हो। मतलब जैसे जो कर लगाया जाता था, तो थोड़ा ये कर उन सब के अपेक्षा ना थोड़ा कर लगाता था, ताकि वो दे भी सके और उन्हें कोई दिक्कत भी ना हो। और ऐसा कोई नियम या कानून नहीं बनाता था कि इससे जो जनता थे इससे परेशान हो। तो ये देखो, यहाँ पर इसीलिए से लखवक्स की उपाधि धारण की। दूसरी बात, अब इसके हम निर्माण कार्य में आते हैं। निर्माण कार्य क्या है इसका। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले दिल्ली में कुतुब इस्लाम मस्जिद बनवाई। दिल्ली में इसने क्या, कुतुब इस्लाम मस्जिद बनवाई। और दूसरा कुतुब इस्लाम मस्जिद, दूसरा क्या बना, अजमेर में इसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है ये,
इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, देखो इसके, इसने 2.5 दिन मतलब कि 2.5 दिनों में इसने पूरे, क्या एक झोपड़े के वहाँ पर, एक ये झोपड़ा नहीं था, वहाँ पर रहने के लिए एक महल ही था, उसने उस महल को बनवाया, लेकिन उसे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा, इसका नाम दिया गया था। वो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर बनवाया था, अजमेर में। तीसरा क्या है, दिल्ली में कुतुब मीनार, दिल्ली में क्या, कुतुब कुतुब मीनार, मीनार की स्थापना, कार्य शुरू करवाया। कुतुब मीनार का कार्य इसने शुरू करवाया था, लेकिन इसने समाप्त मतलब कंप्लीट कुतुब मीनार का पूरा इसने, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया था, इल्तुतमिश इसका जो अन्य शासक था इसके बाद वाला, उसने करवाया था। लेकिन इसने जो कुतुब मीनार है, वो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू इसने करवाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया था। तो ये था दिल्ली सल्तनत काल का गुलाम वंश या इल्तुतमिश का शासन। अब इसके बाद आएंगे हम दूसरे शासनकाल में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही।